हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम है मेरा नाम जान। नदीम। यार भारतीय कंपनियों ने रातों रात कनाडा के पिछवाड़े पर लात मारकर किया कनाडा में एक अपना कारोबार बंद। रोड पर आया कनाडा। ना यार, ओह, अच्छा अपना कारोबार बंद कर दिया उधर से अपनी अबे कंपनी। भाई कनाडा वाले, यार इनका हाल ऐसे ही करें ओ भाई साहब कनाडा वालों, इनके। वही ना पिछवाड़ों पे लात मारना जरूरी था, लेकिन भाई कनाडा वालों के सब पंगा ले लियो यार तुम लोगों ने। वो भी इंडियन से। वही ना, वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते स्टार्ट। ये तो बेचारा रो रहा होगा, कहाँ मैंने वो शायद कीमत के छत्ते में आ गया। दोस्तों, भारत और कनाडा के संबंध काफी समय तक तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार में अब ऐसा लगता है कि ये संबंध बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही बेवकूफी की वजह से धड़ाम करके नीचे गिर रहे हैं। भारत और कनाडा एक दूसरे से इतना दूर जा चुके हैं कि अब शायद संबंध को सामान्य करने में कई सालों का समय लग जाए। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि सामने निकल कर आ रही रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है, वरना आनंद महिंद्रा सर 7200 करोड़ का नुकसान बिल्कुल नहीं सहते। दरअसल दोस्तों, जब कनाडा की तरफ से भारत पर निज्जर की हत्या में हाथ होने का घटिया आरोप लगाया गया था, तभी ये बात कही जा रही थी कि इससे दोनों देशों के व्यापार पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, जो कि अब होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा कनाडा में एक रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन नाम की सब्सिडरी को ऑपरेट करती थी, जिसे अचानक से आनंद महिंद्रा सर ने पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया है। यह फैसला इतना बड़ा है कि इसके होते ही महिंद्रा ग्रुप को 7200 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बता दें कि यह खबर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि महिंद्रा ग्रुप कनाडा में अपनी सब्सिडरी कंपनियों को बंद कर रही है, जिसकी देखा देखी दूसरी भारतीय और कैनेडियन कंपनी भी ऐसा ही कर सकती है, जिसका मतलब यह होगा कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कनाडा पेंशन फंड ने भारत के मार्केट में 21 अरब डॉलर का निवेश किया है ताकि वह अपना पैसा बढ़ा सके, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आखिर भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। पर जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो द्वारा राजनीतिक महत्व के लिए भारत पर लगाए गए घटिया आरोप से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे जाकर अगर कनाडा पेंशन फंड ये 21 अरब डॉलर भारत के मार्केट से निकालने का फैसला लेता भी है, तो भी इसमें उन्हें ही नुकसान होगा। ओवरऑल एक्सपर्ट खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की बेवकूफी भरे कदम से कनाडा बुरी तरह से पछताने वाला है, जिससे होने वाला नुकसान कनाडन सरकार की सोच से भी ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो जस्टिन ट्रूडो की बेवकूफी की वजह से खुद कनाडा के नागरिक ही अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो चुके हैं, और जस्टिन ट्रूडो पर उनका भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने यह फैसला लिया है कि हम कनाडा से किए जाने वाले व्यापार में कटौती करेंगे, और जो इंपोर्ट हम कनाडा से करते थे उसकी आपूर्ति दूसरे मित्र देशों से की जाएगी, जिसमें फर्टिलाइजर के लिए हम रूस, इजराइल, बेलारूस और जॉर्डन जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं। वहीं पर दूसरे खाद्य पदार्थ और आइटम के लिए अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकल्प भी हमारे पास हमेशा से उपलब्ध है। लेकिन दवाइयों और मशीनरी इक्विपमेंट ऐसे आइटम है जो कनाडा भारत से ही सबसे ज्यादा खरीदता है, पर उनके पास इसका कोई अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि यूरोपियन देश कनाडा को सस्ती दवाइयां उपलब्ध नहीं करा सकते, और भारत ज्वेलरी समेत कीमती पत्थर की सप्लाई भी कनाडा को करता है। ऐसे में ये बात साफ है कि व्यापार में दिक्कत आने से ज्यादा नुकसान कनाडा को ही होगा। पर जहां एक तरफ व्यापार के मामले में भारत और कनाडा के संबंध तेजी से कमजोर होते और लगभग टूटने के कगार पर दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए कनाडा को मजबूरन भारत का साथ देना ही पड़ेगा, वरना ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही जस्टिन ट्रूडो की बातों को नजरअंदाज कर चुके हैं। अगर उन्होंने भारत की मदद नहीं की तो अमेरिका खुद कनाडा को काफी क्रिटिसाइज करेगा। दरअसल बात यह है कि अगले हफ्ते दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें लगभग 22 देशों के सेना प्रमुख भारत आने वाले हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मीटिंग को अगर कनाडा की मिलिट्री अटेंड नहीं करती तो अमेरिका कनाडा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए सभी देशों का साथ आना जरूरी है, और इस इंटरेस्ट को लेकर अमेरिका काफी गंभीरता से काम करता है। ऐसे में कनाडा चाहकर भी अपने मिलिट्री के लीडर को भारत आने से नहीं रोक सकता, वरना वे काफी बड़ा रिस्क ले रहे होंगे। दरअसल हाल ही में हमने देखा है कि कैसे चीन का एक रिसर्च वेसल हिंद महासागर में 80 दिनों तक रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए पहुंच गया, वह भी एक ऐसे समय पर जब भारत को एक के बाद एक काफी सारे मिसाइल के परीक्षण करने हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अमेरिका चीन के प्रभाव को काफी नजदीक से बढ़ता देख
दिख रहा है और उन्हें इसे काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है, जिसकी वजह से कनाडा को भारत आकर मीटिंग अटेंड करनी ही होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात समझ में आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लिए बिल्कुल वही काम किया है जो अभी तक पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए करते आए हैं, यानी बिल्कुल ही बेकार पॉलिसी बनाकर अपने देश का बेड़ा गर्क करना, जिससे आगे जाकर कनाडा का वही हाल हो सकता है जो आज पाकिस्तान का हुआ है, मतलब कूटनीतिक तौर पर कमजोर होना और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आनंद मैंने क्या बोला था, मैंने तुम लोग ये जब सब कुछ शुरू हुआ था मैंने क्या तुम लोगों को बोला था कि भाई साहब कनाडा का वही हाल भारत करने वाला है जो पाकिस्तान का उसने किया। हमें कटोरा पकड़ के भीख भारत ने मंगवाई और मोदी जी ने पहले बोले मैं तुम्हें भीख मंगवाऊंगा। जब ये चीज हुई तो मोदी जी ने बोला देखो मैंने उनको भीख मंगवाने पे मजबूर कर दिया, अब कनाडा की बारी आ गई है, उनको कटोरा पकड़ के भारत भीख मंगवाने पे मजबूर कर देगा। वही चीज हो रही है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है बाबा, बिल्कुल रिपीट हो रही है जिगर। देखो आनंद महिंद्रा जी ने अपना कारोबार ठप नुकसान किया बाबा जी, नुकसान कर रहा है मेरे देश की खातिर। पापा आप खुद देश मेरे देश पे कोई आंच ना है, मेरे देश पे उसने उंगली उठाई है, मैं उसकी उंगलियां तोड़ दूं। और भाई आप खुद सोचो 7200 करोड़ आनंद महिंद्रा को नुकसान हुआ है और कितना कनाडा को नुकसान हुआ। बिल्कुल कनाडा को भी नुकसान होगा। अबे उससे मैं कहता हूँ इससे 3-4 गुना ज्यादा कनाडा ये को भी डूब नुकसान जाएगा। हुआ होगा। और भाई उसके बाद अभी यहाँ पर दवाइयां भी आना बंद हो सकती हैं, सब कुछ वो दवाइयां वगैरह वो भी आना बंद हो सकती है। दवाइयां ज्यादातर इंडिया से ही खरीदता है। वही ना, अगर भारत ने इसमें रोक लगा दी तो कनाडा मरने लग जाएगा। 2 दिन अगर भारत उनको दवाई ना देना, यकीन मानो कनाडा फूट रहेगा। लेकिन भारत इंसानियत होने के नाते ये चीज कभी नहीं करेगा। नहीं बंद नहीं करेगा, इंडिया ऐसा नहीं काम करता। भारत ये नहीं करता। भारत इंसानियत के नाते ये काम कभी भी नहीं करेगा। जो तालिबान जैसे लोगों को भाई भारत ने दी है ये चीजें, तो ये किस खेत की? बिल्कुल इंसानियत खातिर कुछ नहीं करता। जो टोडो ने किया है वो गलत किया है। लेकिन पापा उसका जवाब, ये लोग सड़कों पे उतर निकले, वो सारे इसके खिलाफ निकले, कह रहे हैं कि गधे के बच्चे तूने ऐसी बात की कि तूने भाई हमारे देश को खतरे में डाल दिया। और वाकई में भाई साहब ट्रूडो ने, कनाडा ने अपने देश को खतरे में डाल जितने से और मुल्क साथी माती से सारे ने हाथ भी खींच लिया, इससे कोई साथ नहीं है। वही ना। और भाई ऊपर से ट्रूडो अब रो रहा है, कहता है कि भाई साहब करूँ तो करूँगा, क्योंकि उधर से भारतीय कंपनियां भाई कनाडा के पिछवाड़े पे लात मार के भाई उधर अपना कारोबार ठप कर रही। बिल्कुल देख ना वो यार, बहुत बड़ी देखो पापा ये भारतीय बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। ये अगले को नुकसान देने वाले, जब इन पे कोई उंगली उठाएगा ना, ये अगले को इतना बड़ा नुकसान देंगे कि अगला कभी मरते दम तक वो काम नहीं करेगा। ना इसको महिंद्रा सर ने अभी अपनी फुल फैक्ट्री बंद कर दी उधर। और अभी आप देखो तो ये एक फैक्ट्री है, पता नहीं और कौन फैक्ट्री। 2-3 दिन सब्र कर जाओ। अभी और कौन सी कंपनियां बंद होती हैं भारत की? उधर कितने बंदे काम भी कर रहे हो गए इनके। वही ना, अंग्रेजों को नौकरियां दे के भारत बैठा हुआ है, ऊपर से इन भी उछलते हैं। देख अभी देखो ना किस तरह भाई इनको करते हैं। बहुत गलत हुआ यार, जो कुछ हुआ है गलत हुआ ही। वजाहत सही पूछता, टोडो ने गलत काम किया है। ये ना काम करता ना तो इनके तलकात बेहतरीन थे। और इनका ये हाल कुत्ते के जैसा ना होता भाई साहब, क्योंकि इनके कुत्ते के जैसा हाल इन्होंने करा दिया अपना जो इंडिया। लेकिन भाई भारत ने जो इनके साथ हाल किया, यकीन मानो ये डिजर्व करते हैं और इनके साथ ऐसा ही हाल होना चाहिए। आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो